की चौथी लहर की आहट से एक्शन में पीएम मोदी आज बुलाई मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग। पीएम मोदी कोरोना को फैलने से रोकने के लिए उपायों और तैयारियों की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की भी बैठक में शामिल होंगे। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आज करेंगे बड़ी बैठक। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी, सीओ और बीडीओ। यूपी के आगामी बजट से पहले सभी मंत्रियों को देना होगा फीडबैक। मंत्रियों की टीम ग्राउंड पर उतरकर लोगों से लेगी सुझाव। जन चौपाल और दलित सहभोज में होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का दिखा असर। पीडब्ल्यूडी के 106 जेई किए गए डिमोट। रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के बाद आदेश जारी। यूपी के अब हर जिले में चलाई जाएगी अभ्युदय योजना। प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शुरू की योजना। यूपी में मैदान पर उतरेंगे सीएम योगी के मंत्री। सीएम के निर्देश के बाद 18 मंडलों के मंत्रियों की फौज तैयार। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का नया मॉडल होगा तैयार। इसी सप्ताह से शुरू होंगे मंत्रियों के मंडलवार दौरे। कैबिनेट मंत्री के साथ स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी होंगे। दौरे की रिपोर्ट सीएम ऑफिस को देंगे मंत्री। प्रभारी मंत्रियों को दी गई मंडल की जिम्मेदारी। धर्मपाल सिंह को गोरखपुर, बेबी रानी मौर्य को झांसी, केपी मौर्य को आगरा की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुरेश खन्ना को लखनऊ, जितिन प्रसाद को कानपुर, लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ की जिम्मेदारी मिली है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज बाराबंकी दौरा। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा। यूपी में पुलिस विभाग का साइबर सेल हो रहा है हाईटेक। हर थाने में हुई साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना। साइबर अपराधियों को की आई है शामिल। सीएम योगी के निर्देश पर गृह विभाग ने बनाई बड़ी कार्य योजना। लखनऊ में बनेगा डिजिटल फॉरेंसिक लैब। साइबर थानों के होंगे अपने प्रशासनिक भवन। लखनऊ के 2 नए थानों की सौगात। दुबग्गा और मदयगंज होंगे नए थाने। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह ने जारी किया आदेश। प्रतापगढ़ के रहने वाले 5-5 लाख के इनामी सपा नेता गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों पर लूट, डकैती समेत 41 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की बढ़ सकती है मुश्किलें। यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दाखिल करेगी हलफनामा। अब्बास की धमकी मामले में आज दाखिल होगा हलफनामा। विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास ने दी थी धमकी। हाईकोर्ट ने अब्बास की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। लखनऊ में 18 होटलों के खिलाफ एलडीए करेगा कार्रवाई। फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होने के कारण होगी कार्रवाई। खत्म की जाएगी बिजली पानी व्यवस्था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान। अल्पसंख्यकों के खिलाफ और असंवैधानिक समान नागरिक संहिता मुसलमानों को मंजूर नहीं है। यूपी के 7442 मदरसों की जांच में शासन को भेजा जाना है। जांच रिपोर्ट का प्रारूप। जांच के लिए 3 अधिकारियों के लिए बनी है कमेटी। 15 मई तक का वक्त। अयोध्या के जगतगुरु परमहंस आचार्य को लेकर नया विवाद आया सामने। आगरा के ताजमहल में जगतगुरु को नहीं दिया गया प्रवेश। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का होगा सर्वे। कोर्ट ने सर्वे का दिया आदेश। 3 मई से 10 मई के बीच होगा सर्वे। सर्वे में सभी पक्षों का एक सहायक रहेगा। 10 मई को होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई। 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व का मामला। याचिका में जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग। श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नथु गोपाल दास की फिर बिगड़ी तबियत। मेदांता पहुंचकर दोनों डिप्टी सीएम ने जाना हाल। मऊ में रेलवे क्रॉसिंग के पास बने मकान में सिलेंडर में लगी आग। विस्फोट के बाद मकान क्षतिग्रस्त। घटना का वीडियो वायरल। बरेली के फतेहगंज में स्मैक तस्करों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ढोल नगाड़े बजाकर मकान और दुकान पर नोटिस चस्पा किया। जौनपुर में 40 साल पुराने अवैध कब्जे पर जिला प्रशासन ने भेजा नोटिस। जिला प्रशासन का खत मिलने से दुकानदारों में मचा है हड़कंप। कासगंज में नगर पंचायत पटियाली का अतिक्रमण हटाओ अभियान।
व्यापारियों की दुकान, मकान से हटाया गया अतिक्रमण, नगर पंचायत अध्यक्ष ने डीएम से की शिकायत। बिजनौर में चला बाबा का बुलडोजर, भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ाई गई सरकारी जमीन के नाले पर बनाई गई थी 6 दुकानें। आजमगढ़ में कोर्ट और शासन के निर्देश पर जिले में मंदिर मस्जिदों से हटवाए गए लाउडस्पीकर। झांसी में आपसी सहमति के बाद मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाए गए, भाईचारे की दिखी अनोखी मिसाल। मुजफ्फरनगर में भी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरना हुए शुरू, दोनों धर्मों के लोगों ने कोर्ट के आदेशों का पालन किया। मुजफ्फरनगर में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरने हुए शुरू, दोनों धर्मों ने कोर्ट के आदेशों का पालन किया। बरेली में धर्मगुरुओं ने सीएम के फैसले का किया स्वागत, मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को तैयार हैं धर्मगुरु। सीतापुर में मंदिरों और मस्जिदों से अलग अलग थाना क्षेत्रों से लाउडस्पीकर उतारे गए, बिना परमिशन से लाउडस्पीकर बजाने वालों पर कार्रवाई के भी निर्देश। सहारनपुर में जामा मस्जिद की अजान की आवाज हुई हल्की, 8 लाउडस्पीकर की आवाज डाउन की गई। लाउडस्पीकर विवाद मामले में सरकार के पक्ष में महंत राजूदास, कहा सीएम योगी का फैसला सही, योगी के फैसले के साथ खड़े हुए महंत। उन्नाव में सीएम योगी की सख्ती का दिखा असर, 6 कॉलेज प्रबंधकों पर दर्ज हुआ मुकदमा, चयन होने के बावजूद ज्वाइनिंग न देने की शिकायत की थी। कासगंज में बसपा को लगा एक और बड़ा झटका, ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता नीरज मिश्रा का बसपा से इस्तीफा। बरेली पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, सपा विधायक शहजिल इस्लाम के टूटे हुए पेट्रोल पंप का लिया जायजा, कहा दहशत फैलाने के लिए की गई पेट्रोल पंप के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। नोएडा एलिवेटेड रोड की हुई जांच, 5 सदस्यों की टीम ने की जांच, सपा सरकार में बनाया गया था एलिवेटेड रोड। मुजफ्फरनगर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठन का प्रदर्शन, क्रांति सेना ने डीएम ऑफिस के बाहर धरना दिया। झांसी में पुलिस ने लुटेरों को पकड़ा, 14,000 कैश और तमंचा बरामद, पकड़े गए बदमाश के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज। रायबरेली में पैसे के लेन देन की बात करने वाले एक लेखपाल का वीडियो वायरल, जिला प्रशासन ने आरोपी लेखपाल को किया निलंबित। कानपुर में 2 युवतियों के बीच हुई मारपीट, बनी चर्चा का विषय, कूड़ा फेंकने के विवाद में युवतियों का दंगल, बीच बचाव में आए युवकों में जमकर मारपीट। बाराबंकी में अवैध रूप से टेम्पो स्टैंड चला रहे संचालक ने ई रिक्शा पर बैठी महिलाओं से की अभद्रता, महिलाओं ने चप्पलों से की संचालक की पिटाई, पिटाएगा वीडियो वायरल। जौनपुर में डीएम और एसपी ने शहर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया, कोतवाली में रखे रजिस्टर के रखरखाव के निर्देश दिए। शाहजहांपुर में डॉग स्क्वाड में शामिल जाबाज खोजी कुत्ते जैक की मौत, पुलिस अधिकारियों ने सलामी देकर किया अंतिम संस्कार। बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवारों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत। ललितपुर में रफ्तार का कहर, मौके पर ही 5 जिंदगी खामोश, 20 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर, यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हुई। बिजनौर पहुंचे डीआईजी मुरादाबाद ने किया नवनिर्मित पुलिस लाइन का निरीक्षण, पुलिस लाइन में आयोजित ग्राम प्रहरी सम्मेलन को किया संबोधित। अलीगढ़ में कॉस्मेटिक व्यापारी के बंद घर में लाखों की चोरी, अज्ञात चोरों ने दिया वारदात को अंजाम, बेटी की शादी करने आगरा गया हुआ था परिवार। महाराजगंज में बगीचे में पेड़ के फंदे से लटकता मिला युवक का शव, पुलिस शव को लेकर मामले की जांच में जुटी। हाथरस में सड़क किनारे युवक का शव बरामद, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
अलीगढ़ में विवाहिता का फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला शव। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। अमरोहा पुलिस ने शराब और बियर की 19 पेटी की बरामद। कार से तस्कर कर ले जा रहे 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बागपत पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से चोरी की गई सेंट्रो कार और बुलेट बाइक बरामद हुई। झांसी पुलिस ने 25,000 रुपए का इनामी एक बदमाश गिरफ्तार किया। कब्जे से एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। अंबेडकर नगर में ईंट भट्टे पर हुई लूटपाट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर 3 बाइक, हथियार और 15,000 रुपए बरामद किए। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। जान बचाने के लिए दीवार कूदकर भाग रही 5 महिलाएं घायल। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में आनंदा डेयरी प्लांट में लगी भीषण आग। प्लांट के अंदर बड़ी संख्या में मौजूद थे कर्मचारी। कानपुर में गंगा नहाने गए 4 दोस्त गंगा में डूबे। मौजूद लोगों ने 2 को डूबने से बचाया। एक युवक का शव निकाला गया। सहारनपुर के कई गांव लिख रहे हैं सफलता की इबादत। थरौली, छिदबना, जयंतीपुर और चकवाली गांव हुए हाईटेक। झांसी के रक्सा गांव में डीएम ने लगाई जन चौपाल। जिलाधिकारी के साथ 15 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कन्नौज में रोजगार मेले से 73 युवाओं को मिली नौकरी। रोजगार मेले में 3 कंपनियों ने प्रतिभाग कर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया। सहारनपुर में गुलदार दिखने से दहशत में लोग। 2 जगहों पर दिखा गुलदार। पेड़ पर चढ़े गुलदार का वीडियो वायरल। वन विभाग की टीम तलाश में जुटी। अमरोहा में घर के पास खेल रहे मासूम बच्चे को जंगली पशुओं ने नोच नोच कर उतारा मौत के घाट। गांव में मचा कोहराम। बुलंदशहर में मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी करने वाला एक दरिंदा गिरफ्तार। दूसरा दरिंदा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। अमेठी में सपा नेता पर आरोप। दबंगों के साथ मिलकर दलित के मकान को जेसीबी से गिराया। कानपुर में बुजुर्ग पर 3rd डिग्री मामला। महिला आयोग ने लिया संज्ञान। पुलिस ने बुजुर्ग महिला को दी 3rd डिग्री। आज रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुद्रपुर में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बाल संरक्षण आयोग की मीटिंग भी करेंगे पुष्कर सिंह धामी। रुड़की में होने वाली धर्म संसद के आयोजन पर लगी रोक। धारा 144 भी लागू। काली सेना ने किया है हिंदू महापंचायत का ऐलान। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा हुए कोरोना पॉजिटिव। खुद ट्वीट करके दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से भी टेस्ट करवाने की अपील की। सीएम धामी ने घोषणा की है कि गौरीकुंड से रामबाड़ा चौमासी कालीमठ मोटर मार्ग बनेगा। 2013 में आई आपदा में रामबाड़ा का नॉमिनेशन मिट गया था। नामो निशान तक मिट गया था। देहरादून में एक निजी कंपनी के गोदाम में लगी आग। आसपास के इलाके में हड़कंप मचा। पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। दिल्ली में 1.5 करोड़ के हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नारकोटिक्स टीम ने आरोपी को मंगोलपुरी इलाके से पकड़ा है। दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर शाहरुख गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 लाख के इनामी गैंगस्टर को पकड़ा। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका का किया है विरोध। राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल ने लगाई है याचिका। दिल्ली के अधिकारियों पर नियंत्रण का मामला। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मैक्सिको में 18 साल की युवती की हत्या के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ लोगों ने जताई नाराजगी। दुनिया की सबसे बुजुर्ग शख्स का हुआ निधन। जापान की महिला केन तनाका ने 119 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। यूक्रेन और रूस के बीच 63वें दिन भी जंग जारी। मरियोपोल और खार्किव समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले हैं जारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूएन महासचिव गुटारेस की मुलाकात। यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा।
रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। मरियोपोल में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। जान बचाने के लिए बंकर में छिपे लोग। मरियोपोल में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। जान बचाने के लिए बंकर में छिपे लोग। युद्ध के चलते आम लोगों को खाने पीने का संकट। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान। कहा, वास्तव में दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, यूक्रेन में रूस के एक पत्रकार को मारने की कोशिश हुई। खार्किव में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। कई घर पूरी तरह से तबाह हुए। आईपीएल 2022 में राजस्थान ने लगाई जीत की हैट्रिक। आरसीबी को 29 रन से हराया। कुलदीप सेन और आर अश्विन ने मिलकर झटके 7 विकेट। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी मोइन अली का खेलना मुश्किल। प्रैक्टिस सेशन के दौरान मोइन हुए थे चोटिल। श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे बांग्लादेश के स्पिनर मेहदी हसन। उंगली की चोट के कारण पहले टेस्ट से हुए बाहर। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने की जॉस बटलर की जमकर तारीफ। कहा, आईपीएल में बटलर का शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा। वो इस वक्त बेजोड़ परफॉर्म कर रहे हैं। जल्द एक साथ नजर आएंगे अक्षय और टाइगर। एक्शन थ्रिलर फिल्म में एक साथ करेंगे काम। कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। चुड़ैलों से डील करते नजर आएंगे कार्तिक। 20 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। आने वाली फिल्म रनवे 34 के लिए रैपर बने अजय देवगन। रैप सॉन्ग को सोशल मीडिया पर खूब पसंद कर रहे हैं फैंस। रोहित शेट्टी की वेब सीरीज में विवेक ओबरॉय भी शामिल। वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में दिखेंगे विवेक। लोगों को जमकर पसंद आ रही है फिल्म केजीएफ 2। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 12वें दिन 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। धनुष के हॉलीवुड डेब्यू फिल्म का फर्स्ट लुक आया सामने। साउथ सुपरस्टार धनुष हॉलीवुड फिल्म द ग्रे मैन से हॉलीवुड में कर रहे हैं डेब्यू। मुंबई एयरपोर्ट पर नोरा फतेही का खास अंदाज आया सामने। एयरपोर्ट पर फैंस के साथ खिंचवाई सेल्फी।